बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेली डाइजेस्ट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं इस ढेर के करीब एक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बरसों से ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। शायद मेरे दुख मेरे गम इस पेड़ से नहीं देखे जाते, इसीलिए ये भी मेरे साथ रोता है। बताती चलूँ, मेरा कोई घर नहीं है। सड़क किनारे ही दरख्त मेरे लिए छत और घर का काम करता है। लोग मुझे पागल समझते हैं, मेरी वीरान ज़िंदगी पर हँसते हैं, मेरा तमाशा बनाते हैं और अपने लिए तफरीह का सामान पैदा करते हैं। मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं पागल नहीं हूँ, दीवानी नहीं हूँ, बल्कि खुद जानबूझकर पागल बनी हुई हूँ। कभी हँसती हूँ तो कभी रोती हूँ। मैं कचरे के ढेर से अपने लिए ज़रूरियात ज़िंदगी तलाश करती हूँ। लोग अपने बोसीदा कपड़ों यहाँ फेंक कर जाते हैं, वो मेरे काम आ जाते हैं। लोगों का बचा हुआ खाना खाकर अपना पेट भरती हूँ, और जब किसी सफ़ेद पोश की मैली नज़र मुझ पर पड़ती है तो रही सही कचरे का ढेर मेरे लिए अमान मुहैया करता है। मैं इस कचरे के ढेर पर अपनी इज़्ज़त बचाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सफ़ेद पोश मन के मैले फ़िक्र होने की नहीं करते, लेकिन सफ़ेद कपड़ों की उन्हें बहुत फ़िक्र होती है कि कहीं इनके कपड़ों पर दाग न लग जाएं। इसलिए मेरे मैले बदन से उठी हुई बदबू दूर करने के लिए काफ़ी होती है, वरना ये सफ़ेद पोश कब के मुझे नोच चुके होते। जब मैंने इस दुनिया में आँख खोली तो गुर्बत और जहालत मेरी मुंतज़िर थी। अब्बा मेहनतकश था, मगर नाशुक्री की लत में मुब्तला था। इसने अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर वो मेहनत मज़दूरी कम करता और नशा ज़्यादा। यूँ घर में गुर्बत और तंगदस्ती ने घेरे डाल दिए। हर वक्त आटा घी चीनी ना होने पर अम्मा अब्बा में झगड़ा होता। फाकों से तंग आकर अम्मा अब्बा से लड़ती तो और क्या करती। दिन भर घर से बाहर रहने वाला शौहर जब शाम को नशे में घर आता तो इसके दुख का अंदाज़ा सिर्फ़ इसकी बीवी बच्चों को ही हो सकता है। दूसरे लोग तो महज़ हँसते हैं, तमाशा देखने हैं। अम्मा और अब्बा लड़ते तो मोहल्लेदार दीवारों से कान लगाकर सुनते या छलांग कर देखते। मेरा बड़ा होना किसी अज़ाब से कम न था। अम्मा अब्बा गुस्सा मुझ पर उतारते लगे। जब भी अम्मा अब्बा में झगड़ा होता, इनके साथ-साथ मुझे भी मारते। मैं खामोशी से मार खाकर एक कोने में बैठ जाती और मेरी गोद में छोटा भाई होता, जो अक्सर बीमार होता। एक रोज़ मुजाहिद को सख्त बुखार था। अम्मा और मैं इसी सोच में परेशान थे कि इसकी दवाई के लिए पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करें। मोहल्ले वालों से तो मदद का कोई आसरा नहीं था। कभी चीनी, कभी नमक, कभी मिर्च मांगने पर भी गुस्सा ही दिखाते थे। इनसे पैसों की तवक्को कैसे करते। फिर भी अम्मी जान एक दो मोहल्ले की औरतों के पास गई, मगर किसी ने मदद ना की। इसी वक्त मासी नूरा आ गई। इसने मुजाहिद की हालत देखकर अम्मी से कहा, देखो दीना बेटी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुजाहिद को शहर से के किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, मगर तुम सुनती ही कब हो। अम्मा ने एक सरदा भर कर आह भरी। तुझे पता है हमारे पास तो खाने के लाले पड़े हैं, मुजाहिद के इलाज के लिए मैं कहाँ से पैसे लाऊं। मैंने तुझे बहुत समझाया है, मेरी बात मान ले, मगर तू ही अपनी ज़िद पर है। अब तेरा ये बच्चा कैसे ठीक होगा, और घर के हालात ये कैसे ठीक होंगे। रोज़-रोज़ की लड़ाई झगड़े में अपनी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद न कर, और ना ही अपने मासूम बच्चों पर जुल्म कर। मेरी बात मान। और वहाँ ले जाकर मासी नूरा की बात मानकर अम्मा को पसीना आने लगा। इसके होंठ काँपने लगे। मेरी तरफ देखकर बोली, शाज़ो, तुम मुन्ने के लिए टॉफ़ियाँ लाओ, शायद ये चुप हो जाए। ये कहकर उसने पैसे देना शुरू किए, मगर इससे पहले ही मासी ने आगे बढ़कर मेरे हाथ पर 10 रुपये रख दिए।